सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। तो देखो, अभी तक हम लोग बात किसकी कर रहे थे कि भाई आपका यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि हम लोग पाइथन के जो प्रोग्राम्स थे उनके लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे थे। क्लास 11 का पूरा कंटेंट जो है हम लोग उसका रिवीजन कर रहे थे। अब हम लोग आज उसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे जो है सारी चीजों को देखेंगे। तो हमने इसके पहले क्या क्या देख लिया था बेटे, एक बार फटाफट रिकैप कर लो। हमने इसके पहले देख लिया था कि बेसिक प्रोग्राम्स हमारे क्या होते हैं, वो हमने देख लिया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज हमने देखी थी वो क्या होता है कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, कहां कहां पे हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, सारे पंचुएटर्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में देखा था। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में क्या देखा था कि कंट्रोल्स कैसे हमारे काम करते हैं। आपने देखा था कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम दो तरीके से काम करता है, एक सीक्वेंस में चलता है और दूसरा कैसे चलता है, एक सीक्वेंस के साथ साथ दूसरा आपका कंडीशनल फॉर्म में चलता है, सिलेक्शन फॉर्म में चलता है। तो उसके अंदर हमने देखा था इफ एल्स के बारे में देख लिया था। उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या देख ली थी, इफ एल्स हमने देख लिया था। हमने उसके अंदर देख लिया था आपका इफ एल्स के साथ साथ में जो है लूपिंग वाले पार्ट देख लिए थे, जिसको हम लोग आइटरेशन कहते हैं, वो भी हमने देख लिया था। लूपिंग हमने देख लिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आता है कि भाई आपको आगे वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करने हैं। तो आपने उसके अंदर डेटा टाइप के बारे में देखा था। डेटा टाइप के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो कि बताते हैं किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक होपफुली सभी को एकदम बढ़िया तरीके से। और मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं कि अगर आपने पाइथन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको जो है अपनी क्लास 12th के अंदर, 12वीं के अंदर पाइथन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी 11th की पाइथन को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों ने किताब को साइड करके ऐसे खरीदी नहीं थी या किताब नहीं ली थी, भाई जूनियर्स होंगे ना, प्लीज उनसे जाके पाइथन की किताब लेके जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूं इसका एक रफ रीडिंग लगाना जरूरी है। अगर आप स्लाइड्स पढ़ ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, स्लाइड से नहीं पढ़ रहे हो तो किताब उठाओ, रीडिंग लगाओ, जरूर ये काम करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए इसी रिवीजन पार्ट का हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग स्ट्रिंग इन पाइथन, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था। फिर हम देखेंगे एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग वैल्यूज को। एक स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन होती है। स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन होती है बहुत सारे डेटा को। तो उसको हम लोग कैसे कैसे कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं और कैसे उसको उठा के जो है हम लोग वहां से डेटा को फेच करेंगे, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स करने का मतलब होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना। मतलब एक ऐसी बात समझो, आपको मैं एक एग्जांपल यहां पे देता हूं ट्रैवर्सिंग का। ट्रैवर्सिंग एक वर्ड आता है, एक्सेसिंग और ट्रैवर्स में बहुत मेजर डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेस वर्सेस ट्रैवर्स, मैं दोनों चीज आपको बता दे रहा हूं। आपको अगर कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेस और ट्रैवर्स वर्ड आएगा तो आप लोग ने ट्रेन देखी हुई है। ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज ट्रेन? आप लोग ट्रेन से कभी ना कभी ट्रेवल किए होंगे। ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में आपका बहुत सारी ऐसे एक जो है इस तरीके से यहां पे डब्बे होते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि आप एक डब्बे से स्टार्ट करो और लास्ट डब्बे तक सब में जाओ। मतलब एक जगह से चाय वाले भैया कैसे चाय बेचते होंगे, सोचो वो यहां से स्टार्ट करते होंगे, चाय बेचना स्टार्ट करते, यहां जाते 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 यहां जाते। मतलब स्टार्टिंग से आपका 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स अभी मैं बता रहा हूं आपको, जितने लोग को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बता दे रहा हूं। तो आपका 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक अगर वो जाते होंगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। ट्रैवर्स इज ऑल अबाउट कि भाई आप पहले से स्टार्ट करो और लास्ट तक पूरा जाओ। दिस इज व्हाट ट्रैवर्सिंग इज। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसका, एक्सेस का। अगर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे एक्सेस का, तो एक्सेस का मतलब होता है ये आपकी ट्रेन हुई, ये फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपकी एक ट्रेन हुई, तो इसके अंदर 0th एलिमेंट, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट, इसके अंदर सेकंड, इसके अंदर थर्ड, इसके अंदर फोर्थ, इसके अंदर फिफ्थ, इसके अंदर सिक्स, इसके अंदर सेवन। तो आप किसी एक एलिमेंट को जब एक्सेस करने की कोशिश, किसी एक एलिमेंट को फेच करने की जब कोशिश करते हो, किसी एक एलिमेंट को जब फेच करने की किसी एक एलिमेंट को जब फेच करने की कोशिश करते हो तो ये कहलाता है एक्सेस, ठीक है। तो ट्रैवर्स और एक्सेस के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, समझ में आया? अब देखो कहानी ऐसी है कुछ, आप लोग ने सुना था वेरिएबल। अब आगे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसी वजह से मेरी पूरी बातें ध्यान से अच्छी तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज आती है आपके सामने वो आ जाता है कि आपने क्या सुना पढ़ा था, वेरिएबल के बारे में सुना था कि नहीं सुना था? एक बार फटाफट मुझे बताओ कि वेरिएबल क्या होता है।
वेरिएबल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर वेरिएबल्स। सभी लोग वेरिएबल के बारे में आपने क्या पढ़ा था, क्या सुना था, ठीक है। सभी लोग वेरिएबल के बारे में बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखते, अपनी बुद्धि के अंदर लिखिए, लेकिन वेरिएबल्स के बारे में बताइए, वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग के दिमाग सही तरीके से चल रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी स्पेसेस होती हैं, नेम्ड मेमोरी स्पेसेस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। नेम्ड मेमोरी स्पेसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास आपने एक जो है यहां पे ए लिखा, ए के अंदर आप 10 स्टोर करा रहे हो, तो दिस ए इज व्हाट, दिस ए इज वेरिएबल, ये आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। अब हमने यहां पे स्टोर किया a इज इक्वल टू, या फिर ले लेते हैं x इज इक्वल टू आपका z, ये भी क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ, ये भी आपका एक वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपकी स्पेस होती है। वेरिएबल्स क्या होती हैं, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है। वेरिएबल्स आपकी स्पेस होती हैं, एक सेकंड सभी लोग। चलो हाँ जी, तो वेरिएबल्स क्या होती हैं, स्पेस होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी वेरिएबल्स बेटा, यहां पे ये एक स्पेस की तरह काम करता है, ये बात क्लियर हुई, ये एक स्पेस होता है। अब एक लेकिन जो सबसे बड़ी चीज रहती है ना, कंप्यूटर कहता है कि भाई हमारे अंदर कंटेनर होने चाहिए, मतलब अगर आपको वैल्यू कुछ हमारे अंदर स्टोर करना है तो हमारे लिए एक कंटेनर होना चाहिए, और उस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं आपका वेरिएबल, ठीक है, पहली चीज। अब ये जो वेरिएबल होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, वन वेरिएबल इज इक्वल टू वन वैल्यू। एक वेरिएबल कितनी वैल्यू ले सकता है, केवल एक वैल्यू आपका ले सकता है। एक वेरिएबल हमेशा केवल एक वैल्यू स्टोर करा सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं कराएगा, उससे कम ये नहीं कर, मतलब ऑब्वियस बात है, कुछ नहीं हुआ तो गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। लेकिन एक वेरिएबल मतलब इस ए के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 10 आइदर स्टोर कर सकते हैं, और मतलब या फिर जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर a इज इक्वल टू 20। अब ऐसा नहीं होगा कि ये दो वैल्यूज स्टोर कर देंगी, ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू को ओवरराइट करा देगा, इस वाली वैल्यू को क्या करा देगा, ओवरराइट करा देगा। तो बेटा ये सब कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सिंपल सी चीज है, मैं वापस से कह रहा हूं 11th का रिवीजन करना इज द मस्ट, वहां पे जरूरी रहता है, ठीक है। तो अब बात आगे क्या, वेरिएबल जब भी कभी आएंगे तो ये क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी स्पेसेस होती हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे बात समझ आई, ये सब 11 का ही पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग मूव करेंगे। तो अब आगे हमारे पास क्या आता है, हमने डेटा टाइप्स देखा था, हमने क्या देखा था बेटा, डेटा टाइप्स देखा था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई आईएनटी हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर मान ले कैर हो जाता है। तो आईएनटी क्या करेगा, आईएनटी आपका नंबर स्टोर करेगा, नंबर स्टोर करेगा विदाउट पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लोट हो जाता है, ये भी नंबर स्टोर करता है विथ पॉइंट में, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है कि आप इसको कैर कब डिक्लेयर करते हो, जब भी कभी आपको ए से लेके जेड तक, जब भी कभी आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक कुछ स्टोर करना है, या स्मॉल ए से लेके जेड तक कुछ स्टोर करना है, ये सब चीजें अगर आपको स्टोर करनी है, अगर आपको क्या करना है, एस्ट्रिक स्टोर करना है, क्वेश्चन मार्क्स को स्टोर करना है, इस तरीके से साइंस और सिंबल्स को हम लोग स्टोर करते हैं, उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कैर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैर बोलते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी चीज रहती है, जो आपकी सबसे बड़ी चीज रहती है कि भाई कैर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है बेटा, यहाँ पे अगर मुझे प्रतीक यहाँ पे स्टोर करना है, तो मुझे कितने कंटेनर, आपको क्या लगता है, अगर मैं कैर के फॉर्म में जाऊं तो मुझे कितने कंटेनर की यहां पे नीड पड़ेगी, हाउ मेनी कंटेनर्स, सभी लोग बताइए, हाउ मेनी कैर कंटेनर्स की यहां पे नीड पड़ेगी, सभी लोग फटाफट, कितने आपके कैर कंटेनर्स की यहां पे नीड पड़ेगी, यहां पे टोटल
इन टोटल आपको 7, कितने, 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। तो क्या 7 कैरेक्टर की, तो भाई अगर मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, यहां पे अगर आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल सबको स्टोर कराना है, तो आपको 7 वेरिएबल को, 7 कैरेक्टर को 7 अलग वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैर क्या करता है, कैर ओनली सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, ओनली सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती, केवल सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते करते आपका ये सिंगल कोट्स के अंदर रखता है, किसमें रखता है, सिंगल कोट्स के अंदर रखता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आई कि सर अगर हमें एक सेंटेंस को स्टोर करना है तो उस केस में हम पाइथन में क्या करेंगे, तो हम क्या इतना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर जो है एक एग्जाम्पल हुआ कि केवल सपोज मेरा नाम था, अब यहां पे ऐसा कुछ हो जाए, अगर इस सेक्शन में यहां पे ऐसा कुछ हो जाए बेटा कि लिख के आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये स्टोर करना है, PRA प्रतीक, क्या लिख दें, हाँ चलो 7 तो हो गया, सर कंप्यूटर वाले, ठीक है, यू है भाई। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे, इसको हमें कैसे स्टोर करना पड़ेगा भाई। यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी काउंट करेंगे, स्पेस भी उसके लिए एक अलग कैरेक्टर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 कैर लोगे आप। बताओ मुझे क्या टोटल 25 कैर लेना चाहिए, नहीं। यहां पे लगा पाइथन के डेवलपर्स को कि भाई एक नया डेटा टाइप आना चाहिए, उनको लगा यहां पे हमें क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसके लिए एक नया डेटा टाइप जिसका नाम क्या दिया गया, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर, सबसे पहली चीज ये क्या करता है, ये आपके कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किसमें आप करोगे, डबल कोट्स के अंदर स्टोर करोगे। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या होती है, कैन स्टोर, दिस कैन डू व्हाट, दिस कैन स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर इन अ वेरिएबल। ये क्या करेगा, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करा देगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि व्हाट डज अ स्ट्रिंग डू, स्ट्रिंग क्या करता है, सभी को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग एक बार फटाफट बताइए, सभी लोग एक बार फटाफट बताइए स्ट्रिंग क्या करता है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये क्या है, एक तरीके का आपका डेटा टाइप है जो कि क्या करेगा बेटा, आपका वर्ड्स और सेंटेंसेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और स्ट्रिंग कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज, दो वर्ड आते हैं, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, कैन नॉट चेंज, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, एक बार बन गया तो आपका चेंज आप नहीं कर सकते हो। आप पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर लो, आप पूरी स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर लो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, विच मीन्स दे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएटेड। मतलब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एक एस लिया, एस के अंदर आपने स्टोर किया प्रतीक, तो अब इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आए और आपको मन किया कि यहां पे एक ई के अंदर हटा के यहां पे आई कर दें या फिर कुछ ऐसा चेंजेस कर दें। मतलब यहां पे चेंजेस नहीं अलाउड होते हैं, यहां पे चेंजेस आपके नहीं अलाउड होते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी एक स्ट्रिंग आती है, जैसे इसके अंदर क्या हो गया, पाइथन हो गया। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पे अलग अलग कंटेनर्स बन जाते हैं, सारे के लिए क्या बन गए, अलग कंटेनर्स बन गए और सब अलग कंटेनर में चले गए। लेकिन इस पूरे का नाम क्या रहता है, इस पूरे का नाम रहेगा जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नाम रहेगा। मतलब ऐसे देखा आप लोगों ने, ट्रेन देखी है, ट्रेन के अंदर क्या होता है, एक पूरी ट्रेन का सेम नाम होता है, ठीक है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा, पूरी ट्रेन का सेम नाम रहता है और साथ में क्या रहता है, उसके अंदर ट्रेन के अलग अलग कोचेस के नंबर दिए रहते हैं। मतलब दिया रहता है S1 S2 A1 A2 B1 B2 B3 E1 M1 M2, ऐसे आ गया है कि नहीं आ गया। तो ये क्या दिखाते हैं, ये उसका पोजीशनिंग दिखाते हैं, वो हर एक डब्बे की, हर एक कोचेस की क्या दिखा रहे हैं,
पोजीशनिंग दिखा रहे हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग क्या क्या होता है, स्ट्रिंग आपका एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को लेता है, एक ही वेरिएबल में नाम डालता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सेम नेम होता है। पहला पॉइंट क्या रहेगा बेटा, यहां पे सेम नेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर कैसा रहेगा, इंडेक्स नंबर आपका डिफरेंट रहता है। यहां पे क्या रहता है आपका, इंडेक्स नंबर डिफरेंट रहता है। ये बात किसकी आ जाती है, स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स, और ये किसमें होते हैं, ये आपके होते हैं डबल कोट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और यहां पे आगे इस तरीके से बात हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ किसी को, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को समझ में आया। तो अब जो इंडेक्स की बात आ रही, क्या बात आ रही है कि सबकी एक नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबरिंग को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। नंबरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे इंडेक्स बोलेंगे। तो अब यहां पे इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स का क्या राज होता है, इंडेक्स की जब भी कभी हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एस है, एस के अंदर हमने स्टोर किया क्लास 12 के स्टार्स, यहां पे क्लास 12 के स्टार्स, ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया। तो आप लोग एक चीज तो समझो कि इसके अंदर आपका अल्फाबेट्स भी जा सकते हैं, नंबर्स भी जा सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी जा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जैसे ही आपने लिखा, हुआ क्या होगा बैकएंड में, बैकएंड में कंप्यूटर ने पता है ऐसे एक स्टोरेज बनाई होगी, उसके अंदर एक सी लिया होगा, एक एल लिया होगा, एक ए लिया होगा, एक एस लिया होगा, फिर एक एस लिया होगा, फिर एक स्पेस दिया होगा, ये ब्लैंक स्पेस है, फिर एक 1 लिया होगा, फिर एक 2 लिया होगा, फिर एक के लिया होगा, फिर एक ई लिया होगा, उसके बाद फिर क्या किया होगा, फिर एक स्पेस दिया होगा, फिर एक क्या करेंगे, एस्ट्रिक कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को समझ में आया। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाता है कि ये आपका इंडेक्सिंग, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। इंडेक्स कैसे लगेगा, ये आपका 0th इंडेक्स है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये आपका सेकंड इंडेक्स है, ये आपका थर्ड इंडेक्स है, ये आपका फोर्थ इंडेक्स है, ये आपका 5th है, ये आपका 6th है, ये आपका 7th है, ये आपका 8th है, ये आपका 9th है, ये आपका 10th है, और ये आपका 11th है। मतलब अब क्या रहेगा कि अगर आपको चाहिए ये वाला एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, एस के 4th इंडेक्स पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, नेगेटिव इंडेक्सिंग। दो तरीके की इंडेक्सिंग, आप लोग को समझ आए मेरी बात। आपका यहां पे ये तो मैंने कौन सी की है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये आपकी पॉजिटिव जो कि सामने से जाता है, और एक कौन सी होती है हमारी, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैसे रहता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 आता है, ये 0 से नहीं स्टार्ट होता है, -1 से होता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, -5 आता है, -6 आता है, -7 आ जाता है, -8 आ जाता है, -9 आ जाता है, -10, -11 और -12 आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी चीजें वर्क करती हैं। तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे इस पर्टिकुलर चीज में माइनस की अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे, तो ये बैकवर्ड, नेगेटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट करता है, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड पोजीशनिंग स्टार्ट करता है, ये बैकवर्ड आपकी पोजीशनिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब एक चीज समझ में आ गई कि भाई आप सिंगल वेरिएबल्स को स्टोर करोगे तो उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अगर क्या करना है, कैर टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप क्या लोगे, स्ट्रिंग ले लोगे। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या रहता है, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स, मतलब आपको अगर किसी भी एक एलिमेंट को निकालना है तो उसके इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। आपको ये निकालना है तो इसकी इंडेक्स नंबर क्या हो सकती है, 2 नंबर होते हैं हमेशा, इंडेक्सिंग में 2 नंबर होते हैं, एक 0 है, एक 1, एक 2, एक 3, और एक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। और दूसरे तरीके का क्या रहता है, दूसरे तरीके का रहता है पीछे से बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये क्या लिख सकते हो, -9 लिखोगे तो भी आपका सेम निकलेगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्स निकालने के लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या होता है, यहां पे हम लोग इंडेक्स लिखते हैं और इससे क्या होता है, हमारा पोजीशन, हमारा एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट होता है। एलिमेंट हमारा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको कहानी बता दी स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर करते क्या है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग सिंपल सी चीज करते हैं कि आपके एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, उसको फिर जब जैसी जरूरत रहती है वैसे उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे। टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग इज यूज्ड। इंडेक्सिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, 2 तरीके की इंडेक्सिंग होती है, ये भी आप समझ गए। और कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ये ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, आपका
स्क्वायर ब्रैकेट होता है, क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर क्या रहेगा, यहां पे एक्सेस आप कर सकते हो वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग, द इंडेक्स शुड बी एन इंटीजर वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, या तो ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको मैं बताना भूल गया, इसके अंदर लेंथ भी एक चीज आती है। क्या चीज आती है बेटा, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है। लेंथ फंक्शन करता है क्या, लेंथ फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, लेंथ हमेशा होती काउंटिंग, लेंथ हमेशा क्या होती है बेटा, काउंटिंग होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि काउंटिंग, अगर मैंने क्या बोला, लेंथ इज व्हाट, काउंटिंग, यहां पे मैंने जो चीज आपको बोली, लेंथ क्या होता है, काउंटिंग होती है। सभी लोग, सभी लोग एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। आज तो जो है, आज सभी लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। आज तो ये कभी कभी ना यार होता क्या है, मेरे घर में जो है मेरी बड़ी बहन की शादी की चीजें चल रही हैं। तो अब क्या है कि मेरी छोटी बहन ने मुझसे पूछा कि कपड़े में क्या है। मैंने कहा अच्छा यार ये भी होता है, भाइयों के लिए जो है बहन की शादी मतलब क्या होता है, काम धंधा करना है। देखा होगा रील्स, लड़कों आप लोग किसी के घर में अगर शादी हुई होगी बड़ी बहन की, तो आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाते हो। लड़कों के लिए क्या, लड़के तो ये तो सोचते नहीं कि अच्छा ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है, हमारे सिलेबस के तो ये बाहर वाला क्वेश्चन आ गया भाई। तो अब जो है मेरे साथ सेम चीज हुई। अभी मेरी बहन आई थी, 1 तारीख को हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तो अब हमारी बहन जी ने हमसे पूछा कि क्या पहनोगे। मैंने कहा ये भी सोचना था, नहीं सोचा। फिर क्या हुआ कि अब दिक्कत क्या हुई है कि मैंने कहा देख लेंगे, तो मैंने कहा देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो खरीद लेंगे। तो फिर मेरी छोटी दीदी जी ने, मतलब छोटी बहन ने मेरी, जो है लाइन से मेरे लिए 4 से 4 कपड़े तो मुझे पहले दिख रहे थे, ठीक है, 4, 1 2 3 4, 4 मुझे पहले दिख रहे थे, और कल के डेट में एक और 5 कपड़े ऑर्डर किए गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मतलब अभी तो वो पढ़ाई कर रही है, वो अभी कॉलेज में है। मैंने कहा ठीक है भाई यार, बढ़िया है, चलो बहन मेरे ऊपर प्यार आ रहा है भाई, बढ़िया चीज़ है, बहुत रेयर होता है। तो कपड़े ऑर्डर किए जा रहे हैं मेरे लिए, मैंने कहा खुश हूँ मैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई ना, आज बेटा फ़ोन आना स्टार्ट हुआ है। आज जब डिलीवरी वालों का फ़ोन आना स्टार्ट हुआ, और मैं अभी हूँ नहीं जो है घर पे, तो मेरे पास लगातार डिलीवरी वाले का फ़ोन आ रहा है, और अभी भी क्लास में बार बार उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। तो 4 पैकेट आज एक साथ आ रहे हैं, और 4 के 4 पता है क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है। मतलब यार जस्ट सिबलिंग थिंग्स भाई, मतलब ऑर्डर किया, खुश करा दिया कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए कपड़े आ रहे हैं, उसके बाद फिर क्या कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी। अब मैं भी प्रो हूं, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, मैं सारे लाइन से जो है आज एक भी फोन नहीं उठा रहा हूं, सारे लाइन से रिजेक्ट करूंगा। तो वही चीजें हैं। लेकिन ठीक है भाई, कम से कम इतना तो सोचा गया कि भाइयों को भी मतलब जमाना बदल रहा है, भाई लोग भी बहनों की शादी में कपड़ों की, मतलब शादी तो नहीं है, अभी छोटा सा फंक्शन है, उसमें जो है कपड़े पहनने का उनके पास टाइम होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई लोग, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि कम से कम इतने काबिल आप लोग बने कि जो है कैश ऑन डिलीवरी का पैकेट एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कम से कम अपने बड़े भाइयों को जो है आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें कि उसको कैश ऑन डिलीवरी करके खुद ही भाई प्रीपेड, और कोई भी ये क्लिप काट के कहीं पे निकाल के लगाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी एक साइबर सिक्योरिटी की क्लास में काफी कुछ एग्जांपल दे दिया था अपनी छोटी बहन का, वो जो है क्लिप वो बच्चों ने वो कर दिया था, और मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाती है, डरना तो पड़ता ही है भाई। चलो आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपकी जो होती है, ये बेटा ये सब मैंने चीजें भी आपको बता दी हैं। लास्ट कैरेक्टर आपका जो होता है वो माइनस पे होता है, ये चीज होती है। और पाइथन अलाउस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स इन सीक्वेंस वी कैन एक्सेस द रेंज। अब इसके अंदर क्या होता है, एक रेंज भी, जैसे अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ से 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोलन लगा के रेंज का भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रवर्स करने का मतलब क्या हो गया, ट्रवर्स करने का मतलब हो गया कि आप जो है एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट, तो ट्रवर्सिंग इज अ टेक्निक ऑफ इटरेट, इटरेट मतलब आगे बढ़ाना,
कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, उसके अंदर एक एक को जो है एक के बाद एक रिपीट कराना। इट इज जस्ट मेड, इट इज मीन्स टू प्रोसेस एवरी कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजुअली फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, मतलब 0th से लेफ्ट हैंड, दैट इज 0th से लेंथ -1 तक। कहां तक? लेंथ -1 तक। और यहां पे आपका जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स निकल जाते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आया कि आपको प्रिंट कराना है जितने भी कैरेक्टर्स अपर केस में हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अपर केस में उनको आपको प्रिंट कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में पूरी स्ट्रिंग आपको उठानी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर कौन कौन से, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर मान लेते हैं ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कौन कौन से आपके अपर केस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पहले इसको चेक कराना पड़ेगा, फिर इसको कराना पड़ेगा, फिर इसको कराना पड़ेगा, फिर इसको, 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 ऐसे आपका एंड तक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो ट्रैवर्सिंग यही करता है। ट्रैवर्सिंग बेसिकली काम क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है ट्रैवर्सिंग का? ये प्रोसेसिंग में, ये कंडीशन चेक कराने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? सभी को समझ आया यहां तक? क्लियर हुआ? चलो, अब ट्रैवर्स करने के दो तरीके होते हैं। ट्रैवर्स करने का मतलब भाई पहले 0th एलिमेंट निकालो, फिर सेकंड को निकालो, फिर फर्स्ट को निकालो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे लास्ट तक जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? तो एक ही चीज को अगर हमें बार बार रिपीट कराना होगा, एक ही चीज को अगर मल्टीपल टाइम रिपीट कराना है, तो हम लोग पाइथन का कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? कौन सा स्टेटमेंट? वहां पे हम लोग के सामने आता है इटरेशन। यहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे इटरेशन में? फॉर लूप का। तो फॉर लूप का क्या काम होता है? फॉर लूप आपका फॉर स्टेटमेंट क्या करेगा? इटरेट करेगा ओवर द एलिमेंट्स। मतलब अगर हमने कहा फॉर जैसे हमने लगाया फॉर आई इन और स्ट्रिंग का नाम दे दिया, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नाम रहा, तो अब क्या करेगा? सारे एलिमेंट को निकालेगा, ठीक है? और हर एक एलिमेंट का जैसे जैसे एलिमेंट निकालता रहेगा उसका नाम क्या होता रहेगा? आई होता रहेगा। क्लियर हुआ? दूसरा आप क्या कर सकते हो? एक फॉर लूप का विद पर्टिकुलर रेंज आप लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर क्या कर सकते हो? इंडेक्स लगा सकते हो। यहां पे आप जो है फॉर आपने लगाया और वहां पे एक रेंज आपने सेट कर दी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर लूप क्या करेगा? फॉर लूप आपके ट्रैवर्स करने में, एक एक एलिमेंट को निकालने में हेल्प करेगा। और फिर करते कैसे क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द वॉवल्स इन द स्ट्रिंग। आपको क्या करना है? वॉवल्स जितने भी हैं स्ट्रिंग के अंदर उसको प्रिंट कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहला चीज क्या करो? ट्रैवर्स कराओ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है? अब क्या हुआ? जो भी आया आपके पास एलिमेंट, फॉर एग्जांपल क्या है? आई है। इफ आई इज इक्वल टू ए, ठीक है? ऐसे करके आप सारी कंडीशन लगा दो ए ई आई ओ यू की। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? प्रिंट करा सकते हो वॉवेल है। ये क्या हो गया? वॉवेल है। एल्स क्या लगा दोगे? एल्स आप लगा दोगे यहां पे सॉरी प्रिंट यहां पे क्या लगा दोगे? प्रिंट कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रैवर्सिंग आपकी हेल्प करती है। ट्रैवर्सिंग का सिंपल सा काम क्या हो जाता है? ट्रैवर्सिंग इज ऑल अबाउट कि भाई आप कैसे जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से एक एक एलिमेंट को निकाल पाओगे। क्लियर हुआ? तो अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। तो बेसिक ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब टू वी कैन मैनिपुलेट अ स्ट्रिंग। मैनिपुलेट का मतलब सिंपल सी चीज होगी कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस पता है कैसे परफॉर्म होते हैं? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम करते होंगे, क्या करते होंगे? तो स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम लोग नंबर्स के ऊपर करते हैं, नंबर्स के ऊपर हमने किया कि ऐड द टू नंबर्स, उसके बाद फिर हमने किया सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, फिर हमने कर दिया कि फैक्टर है कि नहीं चेक करा लो, फिर आपका कर दिया कि एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है कि नहीं है। ऐसी सारी हम लोग चीजें कराते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्टर आता है, वो ये आता है कि मैनिपुलेट। अब सभी लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, मैनिपुलेट अगर हम लोग करेंगे मतलब या फिर प्रोसेस करेंगे स्ट्रिंग को, प्रोसेसिंग में ऑफ स्ट्रिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यहां पे जो सबसे पहली चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं हम लोग यहां पे कि चेक करा लें कि स्ट्रिंग में हमारी जो कैरेक्टर्स हैं कितने वॉवेल हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे। फिर हम लोग चेक करा लें कि वो अपर केस में है कि वो लोअर केस में है, वो अपर केस में है कि वो लोअर केस में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन कैसा आ जाता है? काउंटिंग कराइए कितने नंबर ऑफ अपर केस हैं, कितने जो है लोअर केस में। तो इस तरीके से आपके प्रोग्राम्स हो जाते हैं चेक कराने के लिए कितनी बार ए प्रेजेंट है, कितनी बार बी प्रेजेंट है, कितनी बार चीजें हैं। यहां तक सभी लोग एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर हम लोग ऑपरेटर्स की तरफ जाएं। इसको एक बार सभी लोग जो है देखेंगे, फिर हम लोग किधर मूव करेंगे? ऑपरेटर की तरफ मूव करेंगे। सभी लोग एक बार इसका क्विक रिकैप।
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार क्विक रिकैप कर लीजिए भाई, कैसे होगा यहां पे काम। यहां पे हमने जो जो चीजें बताई हैं ट्रैवर्स और एक्सेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिया है, ठीक है। ट्रैवर्स और एक्सेस के बीच में मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया है। अब यहां पे आगे की बात करते हैं भाई, क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया, यस और नो? ट्रैवर्स, ठीक है, फटाफट देख लो भाई। वेरिएबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। फिर हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, हमने फिर देखा था। तो बेटा स्ट्रिंग का एक अगर रिकैप अगर हम लोग चलते हैं तो स्ट्रिंग में हम लोग करते क्या है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बेसिक ऑपरेटर्स हम लोग करते क्या है, तो दो तरीके के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, एक कौन सा होता है, प्लस होता है, और एक होता है एस्ट्रिक होता है। प्लस इज यूज फॉर एडिशन और एस्ट्रिक किसके लिए यूज होता है, हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर प्लस और मल्टीप्लीकेशन इसके लिए नहीं। स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें तो प्लस हमारा कॉनकैट के लिए यूज होता है। किसके लिए, कॉनकैट। कॉनकैट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। फॉर एग्जांपल एक एस है, एस की वैल्यू दी गई है आपका माई, ठीक है, और S1 की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, माई स्टूडेंट्स। और यहां पे S3 क्या लगा दिए गया, S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब यहां पे अगर हम लोग एस्ट्रिक की बात करें तो ये क्या पता है क्या करता है, ये रेप्लीकेट करता है। रेप्लीकेट करने का मतलब उसका डुप्लीकेट बनाता है, ये रेप्लीकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल S इंटू 3 हमने कर दिया, तो ये क्या होगा, माई माई माई, ये क्या हो गया आपका, माई माई माई, 3 बार जो है रेप्लिकेट हो गया। तो ये दो बेसिक ऑपरेटर्स आपके आ जाते हैं। तो ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का आप लोग सिंपल सा एग्जांपल समझ गए, और एस्ट्रिक का आप भी समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हो, उसको डुप्लीकेट कर देते हो, उसको उठा के डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह, मतलब डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं, एक्चुअली रेप्लिकेट करते हैं। डुप्लीकेट विल नॉट बी ए गुड टर्म, ये क्या होता है आपका, रेप्लीकेशन इज द राइट टर्म, ठीक है। चलिए फिर आपकी बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर आपने पहले, इसके पहले मैंने नाम बताया हुआ है कि जब भी कभी आप लोग एक कंडीशन बनाते हो, आपको क्या करनी, कंडीशन बनानी है, तो उसके लिए आप लोग रिलेशन निकालते हो। उसके लिए क्या करते हो, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। और रिलेशन के अंदर कितने ऑपरेटर होते हैं, रिलेशन के अंदर हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, यहां पे कंडीशन फिर रिलेशन आता है। अब रिलेशन के अंदर कौन से ऑपरेटर्स हमारे आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये रिलेशन दिखाने में हमें हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं बेटा, रिलेशन दिखाने में। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, तो और नॉट इक्वल टू। अब बात आती है कि रिलेशनल ऑपरेटर सर स्ट्रिंग में कैसे काम करेंगे, ये क्वेश्चन आता है ना, स्ट्रिंग में कैसे काम करेंगे। अब मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब हमें चेक करना है कितने हमारे जो है ग्रेटर देन, कितने लेस देन, मतलब सॉरी कितने अपर केस हैं, कितने क्या है, अपर केस हैं। तो ये क्या होगी, रेंज होगी। तो यहां पे अगर हम लोग अपर केस चेक करें, जो भी हमारा कैरेक्टर हो वो क्या होना चाहिए, जैसे S ऑफ 0 है, S ऑफ 0 है, तो S ऑफ 0 इज इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, और साथ में हम चेक करें S ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू Z। तो ये कहीं ना कहीं हमने कंडीशन फॉर्म की कि नहीं की, ये कंडीशन किसके लिए फॉर्म की, यहां पे हमने कंडीशन फॉर्म की। और कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन हमने फॉर्म की आपका अपर केस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स काम आते हैं। दो स्ट्रिंग को चेक कराना है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए आपका जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब आपका ये उसके बेसिस पे क्या देंगे, ट्रू या फिर फॉल्स देंगे। अब दो स्ट्रिंग को चेक कराना है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इक्वल टू का यूज करेंगे। एक बार सभी लोग इसकी रफ रीडिंग लगा लीजिए, एक जो है इसकी रफ रीडिंग लगा लीजिए, और आगे आपके पास जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उनका भी देख लीजिएगा, उनका भी उठा के आप लोग जो है देख लीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां पे क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए भाई अब चलते हैं लेस देन ऑपरेटर की। तो हमेशा ये क्या करता है, लेस देन ऑपरेटर ऐसे समझिएगा। अब लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू ये सब छोड़ो, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, 11th में आगे हो, अभी भी अगर कंफ्यूजन रहती है कि लेस देन का साइन कैसे काम करता है, ग्रेटर का साइन कैसे काम करता है, तो बहुत छोटी ट्रिक है। ट्रिक कैसी है,
एक वैल्यू ए लिखी हुई है, एक वैल्यू बी लिखी हुई है, एक वैल्यू ए लिखी हुई है, एक वैल्यू बी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब यहां पे लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन कौन सा है बताओ। लेफ्ट राइट छोड़ो, देखो भाई सिंपल सी चीज है कि दो बड़ा होता है कि एक बड़ा होता है, बताओ मुझे। जिधर दो साइड होंगे वो बड़ा होगा कि जिधर एक साइड होगा वो बड़ा होगा। जिधर दो साइड ना, तो इधर क्या हो रहा है, दो साइड है कि नहीं है, और इधर क्या है, सिंगल साइड है। इधर दो साइड है कि नहीं है, इधर क्या है, सिंगल साइड है। तो इसमें b इज ग्रेटर, इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, b इज ग्रेटर, और इसके अंदर क्या कौन बड़ा होना चाहिए, a इज ग्रेटर। यहां पे हमारा a इज ग्रेटर। या फिर एक दूसरा ट्रिक बताऊं, बहुत सिंपल है, जिधर भी चिड़िया की चोंच खुली है वो क्या हो गया है, बड़ा है। इस तरीके से कुछ आपकी बेसिक चीजें रहेंगी। मतलब ज्यादा जो लॉजिकल तरीका है, ज्यादा आपका जो लॉजिकल तरीका है वो क्या है, वो ऐसा है कि भाई ये वाला जो है ग्रेटर, 2 पॉइंट जिधर मिल जाए वो क्या है, आपका ग्रेटर है। क्लियर हुआ सभी को, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर, भाई वही सेम चीज है, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करता है, या तो छोटा है या फिर बराबर है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक हुआ तो क्या देगा, ट्रू देगा, एल्स क्या देगा, फॉल्स देगा। मतलब अगर आपका जो भी आप कंपैरिजन करा रहे हो, पहली वाली वैल्यू जो है दूसरी वाली वैल्यू से छोटी हुई या फिर बराबर हुई। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर है, यस और नो। सभी लोग एक बार फटाफट बता दीजिए। चले भाई आगे आगे बढ़े। अब अगला क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी आपको बढ़िया तरीके से पता है, इसके ऊपर कुछ भी आपको बताने की जरूरत है नहीं। इक्वल इक्वल टू ये दोनों को ट्रू करता है जब आइदर साइड ऑफ दी ऑपरेटर्स आर इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल टू ये क्या करेगा, जब आपका आइदर साइड ऑफ दी ऑपरेटर इज नॉट अनइक्वल, ये दे देगा। उसके बाद फिर आप बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर का सिंपल सी चीज पता है क्या हो जाती है, कि भाई ये चीज हमारे पास है कि नहीं है। जैसे अगर मैंने क्या लिखा, यहां पे एक स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स दे दिए, और आपको अब चेक करना है कि इसके अंदर कोई एक चीज अवेलेबल है कि नहीं है, ये उसका पार्ट है कि नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू वैलिडेट द मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू। और ये क्या होता है, ये आपका चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह काम करता है। क्लियर हुआ। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, इन ऑपरेटर आता है। इन जैसा नाम बता रहे, कीवर्ड क्या है, इन है। इन इज द कीवर्ड, इन कीवर्ड है। ठीक है, तो जो कि ऑपरेटर की तरह काम करेगा। तो इन कीवर्ड चेक करता है कि ये एग्जिट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर बोले तो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, फिर नॉट इन ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे। ये चेक करेगा कि भाई एग्जिस्ट, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रू देगा, और अगर करता है तो क्या दे देगा, आपका फॉल्स दे देगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो जाता है। फिर आगे हम लोग बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ये आपका किस पर्टिकुलर क्लास का है या टाइप का है। ठीक है, इसकी आप लोग को रफ रीडिंग लगानी पड़ेगी। यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, इन सब चीजों की आपको क्या करनी पड़ेगी, रफ रीडिंग लगानी पड़ेगी। इज द ऑपरेटर, ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स इफ बोथ द ऑपरेंड्स पॉइंट्स हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। उसके बाद एल वैल्यू और आर वैल्यू की बताई थी मैंने बात। और नॉट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज क्या करेगा, ये आपका कैपिटल करने के लिए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग के अंदर ये क्या कर देगा, जो भी आप स्ट्रिंग लगाओगे, जो भी आप यहाँ पे, जैसे अगर हमने लगाया एस इज इक्वल टू प्रतीक, अब मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, अच्छा स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर कैसे लगता है, एस डॉट कैपिटलाइज, एक सेकेंड,
कैपिटलाइज, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा बेटे, P को कैपिटल कर देगा। ये क्या करता है, आपका फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। क्लियर हुआ। फिर आपका सेंटर होता है, तो ये क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को क्रिएट कर देगा और रिटर्न करेगा विथ अ पैडेड विथ स्पेसिफिक कैरेक्टर। और उसके बाद फिर आप मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग फिल कर देते हैं कैरेक्टर्स को, जो भी कैरेक्टर को हम लोग क्या करना चाहेंगे, फिल करना चाहेंगे, उसको हम लोग फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका काउंट होता है, तो काउंट क्या करता है, नंबर्स ऑफ अकरेंस किसी भी कैरेक्टर का। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, किसी भी चीज को कहां से लेके कहां तक काउंटिंग करनी है, एक इंडेक्स तक की, ठीक, इस तरीके से आपकी चीजें होती हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस का काम क्या होता है कि ये आपका स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को, ये आपके स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को इजी बनाने में, प्रोग्राम्स का मैनिपुलेशन को इजी बनाने में हेल्प करता है। ये आपका क्या काम होता है, स्ट्रिंग के फंक्शंस का। क्लियर हुआ सभी को। अब आगे हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे सेंटर के बाद फिर काउंट हो जाता है, काउंट के बाद एंड स्विथ हो जाता है। जैसा नाम बता रहा है कि आपका ये एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर सफिक्स के साथ। सफिक्स का मतलब क्या हो गया कि भाई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे प्रतीक के अंदर ई आई के, तो ई आई के से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। फिर आप लोग जो है फाइंड करने में, फाइंड क्या करता है, रिटर्न करेगा -1 अगर एक भी बार नहीं मिला, ठीक है, इफ नॉट प्रेजेंट, और बाकी अगर प्रेजेंट रहता है तो कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रहा है उसको बता देता है। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं इंडेक्स का। तो इंडेक्स क्या करता है, ये भाई फाइंड आउट करता है, रेज करता है एक्सेप्शन अगर सबस्ट्रिंग आपकी नहीं के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है। फिर इज अल्फा न्यूमरिक आपका चेक करेगा भाई, जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर ये इज अल्फा अल्फाबेट को चेक करता है। इज अल्फा क्या हो गया, इज अल्फा अल्फाबेट को चेक करेगा। इस डिजिट ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इस अल्फा में 0 और 9 और ए से लेके जेड, इन दोनों में से आपका कुछ भी हो जाना चाहिए, इन दोनों में से क्या हो जाना चाहिए, इन तीनों में से कुछ भी हो जाएगा तो चलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे इस लोअर केस में। इस लोअर केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, लोअर केस में है कि नहीं है, ठीक है। और लोअर केस में है कि नहीं, इस अपर केस क्या कर देगा, चेक कराएगा कि भाई ये अपर केस में है कि नहीं है। फिर इस स्पेस क्या करेगा, ये चेक कराता है कि ये आपका ब्लैंक स्पेस है कि नहीं है। फिर आपका इस टाइटल क्या करता है, चेक करता है कि भाई टाइटल केस है कि नहीं। टाइटल केस में पता है कैसे होता है, ये हो गया जैसे आपका टाइटल केस, ठीक है। टाइटल केस में आपके कैरेक्टर जो होते हैं वो पहला कैरेक्टर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। फिर आपके ज्वाइन कर देता है, ये ज्वाइन कर देगा स्ट्रिंग को, और ये आपका एक सेपरेटर से लेंथ क्या कर देगा आपको स्ट्रिंग के अंदर काउंटिंग करके, काउंटिंग ऑफ टोटल कैरेक्टर्स। काउंटिंग किसकी बताता है बेटा, आपके टोटल कैरेक्टर्स की बता देता है। और ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और ये आपका जो है इंडेक्स +1 पे जाता है। इंडेक्स का जो लास्ट इंडेक्स होता है उस पे क्या रहता है, +1 पे चला जाता है। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। लोअर क्या करेगा, अब लोअर केस में उठा के कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका क्या करेगा, अपर आपका स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस स्ट्रिप को क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑल दी, ठीक है। इस ट्रिम यूज होता है शायद वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रिप, सॉरी नहीं ट्रिम तो जावा वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये चेक करेगा आपका जो है लोअर केस में है कि नहीं है, मतलब सॉरी मेथड के अंदर जितने भी व्हाइट स्पेसेस रहेंगे उसको जो है रिमूव करने के काम करता है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, इसके आप लोग फटाफट अपने हिसाब से रीडिंग लगा लीजिएगा। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मैक्सिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जो भी रहेंगे उसको। उसके बाद फिर मिन सबसे कम बार कौन सा जो है आ रहा है। आज स्ट्रिप क्या करेगा, ट्रेलिंग व्हाइट स्ट्रिप को हटा देगा। आज जस्ट ये भी क्या करेगा, पैड करेगा जस्टिफाइड तरीके से, ये राइट में कर देगा। ये आपका जो है पैडेड स्ट्रिंग को लेफ्ट जस्टिफाइड कर देगा। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिप्लेस आपका उठा के रिप्लेस कर देगा किसी भी उसको। फिर आपका स्टार्ट्स विद और जेड फिल, ये सारे आपके अलग अलग क्या आ जा रहे हैं, फंक्शंस आ जा रहे हैं। फिर आगे हम लोग के पास अब नया टॉपिक जो आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको आप लोग सबसे पहली चीज स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रिंग के अंदर आपको सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए, इंडेक्सिंग के बारे में पूरी आइडिया होनी चाहिए। कैसे आप इंडेक्स को एक्सेस करते हो, पूरा आइडिया आपको होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये रहता है कि आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस। स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग के फंक्शंस में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, उनका काम वो किस लिए यूज हो रहे हैं, उनका रिटर्न टाइप वो कैसा आउटपुट दे रहे हैं, और उनका इनपुट कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट उनका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बाद अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है लिस्ट आता है। क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। तो लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, एक बार इसकी रफ रीडिंग आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लास 11 का वापस से टॉपिक है स्ट्रिंग के, फिर हम लोग बात करें स्ट्रिंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज रहती है ना, अगर हम लोग स्ट्रिंग और एरे में बात, मतलब स्ट्रिंग और इसमें बात करें, लिस्ट में बात करें, तो लिस्ट क्या कैसा रहता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर पाएंगे। सभी लोग एक बार फटाफट जो है रीडिंग लगा लीजिए, सभी लोग एक बार फटाफट रीडिंग लगाइए। हो गया भाई। एक सबसे जो बड़ी चीज है, तीसरे पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो इट कैन स्टोर इंटीजर स्ट्रिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट इन द सिंगल लिस्ट। तो मतलब भाई ये कुछ मतलब बात समझ नहीं आ रही है, क्या बता रहे हो सर। भाई अभी तक आपने देखा कि वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चीजें आ जाती हैं। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, वो ये आता है कि भाई ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ, मतलब बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ जो है स्टोर कर पाता है, बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ जो है स्टोर कर पाता है ये। पढ़ लिया, चलो होपफुली सबने पढ़ लिया होगा। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो अब ये क्या होता है ना, कलेक्शन, जब हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे डेटा को वापस से ऐसे टुकड़ों में डिवाइड, मतलब बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर जो कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। तो लिस्ट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इन अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एट द सेम टाइम। और लिस्ट क्या करता है, एक एरे की तरह, जैसे ट्रेन होती है उसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को उठा के स्टोर कर पाता है। स्ट्रिंग और लिस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग के अंदर एक बार डेटा चला गया तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पे अगर आप स्ट्रिंग के अंदर डेटा को चेंज करना है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल। स्ट्रिंग का अगर आप म्यूटेबल करना चाहोगे तो नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। स्ट्रिंग क्या हो सकती है, स्ट्रिंग आपकी डिलीट हो सकती है। इस तरीके से यहां पे आपका काम होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट क्या हो जाता है, लिस्ट की हम लोग बात करेंगे, लिस्ट कंटेन्स एज अ सीक्वेंस ऑफ हेट्रोजीनियस, आपके हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग आपके हो, विच कैन मेक अ पावरफुल टूल इन पाइथन। और यहाँ पे इट कैन स्टोर इंटीजर स्ट्रिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है, इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू एक कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जिसके अंदर डेटा का बहुत सारा कलेक्शन बन जाता है। जैसे स्टैक और क्यू की हम लोग बात करें, स्टैक किताबों का स्टैक होता है, एक के ऊपर एक किताब उठा के रख दो, उसको क्या बोलेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स। तो उसी तरीके से डेटा जब एक साथ कंपाइल हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ स्टोर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टैक कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे लिस्ट जो होती है वो हमारी कैसी होती है, म्यूटेबल होती है, जो कि चेंज हो सकती है आफ्टर क्रिएशन ऑल्सो, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे तो अब बात आती है क्रिएटिंग अ लिस्ट। यहां पे कैसे एक लिस्ट बनती है, तो लिस्ट आपको बनाने के लिए सबसे जो सिंपल चीज होती है वो आप इन ब्रैकेट्स का यूज करते हो, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज देनी है वो कॉमा कॉमा लगा के स्टोर करा देते हो। तो दिस इज हाउ अस आपका लिस्ट वर्क। लिस्ट को आपको बनाने के लिए सिंपल इतना काम करना है, इक्वल टू ऑपरेटर, यहां पे कोई भी एक नाम लिख दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर से वैल्यू इसके अंदर जाएगी। तो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहां पे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इस तरीके से क्या हो जाती है, आपकी इंडेक्सिंग हो जाती है। और ये सभी लोग अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिस्ट कैन बी क्रिएटेड। लिस्ट कैसे आपकी बन जाती है, कैन बी क्रिएटेड टू पुट द एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। द एलिमेंट इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से होता है जैसे मैंने आपको बताया। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर्स हो गए, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स भी चले जा रहे हैं, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स भी स्टोर हो जा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। और ये क्या है, ये आपका एम्प्टी लिस्ट है। लिस्ट ब्लैंक भी हो सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट है। तो अगर उसका सिंटेक्स की हम लोग बात करें तो इस तरीके से आपका कुछ सिंटेक्स, मतलब सिंपल सी चीज है भाई, आप जो है लिस्ट को इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर हुआ, एम्प्टी लिस्ट हुई। तो एम्प्टी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस। ये क्या हो गया, ये आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है
जिसके अंदर आपके कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब ऐसा है कि एम्प्टी लिस्ट है तो क्या इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप जो है डेटा को स्टोर कर सकते हो, आप जो है डेटा को उठा के स्टोर कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है? आपका एम्प्टी लिस्ट कहलाता है। बाद में आप क्योंकि, और ये सबसे बड़ी चीज कैसा है, एम्प्टी लिस्ट के अंदर डेटा हम लोग इसलिए भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट हमारी कैसी है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम इसको जो है उठा के बाद में चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ आ गया व्हाट इज लिस्ट। उसके बाद फिर मिक्स्ड डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपके जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये आपके स्ट्रिंग है, ये आपके स्ट्रिंग है, ये आपका क्या हो गया? नंबर हो गया, आईएनटी हो गया, ये आईएनटी हो गया, ये नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। तो आपका इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग आती है। अच्छा, जब आउटपुट आपका जैसे प्रिंट ए हमने लिखा, तो ए प्रिंट जब हो रहा है ना, तो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आते हैं जो कि डिनोट करते हैं किसको? लिस्ट को आपका डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो लिस्ट के अंदर क्या काम होता है? अब लिस्ट के अंदर भी अगर हमें क्या करना रहेगा, और एलिमेंट्स को निकाल, नेस्टेड लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट के अंदर लिस्ट कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? नेस्टेड टर्म। नेस्टेड लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट बनी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गई? एक दूसरी लिस्ट बन गई। तो अब इस केस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 4,1 ये देखिए इस तरीके से। और अगर हम लोग इसके इंडेक्स की बात करें 0 1 2, और ये क्या हो गया आपका? ये कॉमा लगा है, और ये 3 थर्ड वाला क्या हो गया? पूरी की पूरी तरीके से एक आपका नया एलिमेंट हो गया। सभी को समझ आया? और लेकिन अगर बात करें इसकी लेंथ की, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग लेंथ की, तो लेंथ कितना आएगा? इस स्ट्रिंग, इस लिस्ट का लेंथ आपका 5 आएगा। क्यों? क्योंकि काउंट करता है कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इस पे आपका दूसरी लिस्ट है, लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसका क्या है? 3 है। इंडेक्स नंबर अगर हम लोग थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहेंगे तो यहां पे आपका जो है ये प्रिंट हो जाएगा, और ये क्या कंसिडर किया जाता है? एक एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ आया? अब अगर हम लोग बात करते हैं कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए सेम वही तरीका, आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स शुड बी एन इंटीजर, और 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट होता है, लास्ट में जाएंगे हम लोग माइनस से, तो ये लास्ट एलिमेंट से आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है? काम होता है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट और स्ट्रिंग, लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो कैसे रहता है कि ये आपकी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि भाई ये आप चेंज नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे आपका लिस्ट का, तो लिस्ट आपकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब यहां पे ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट से लास्ट तक का। तो वही सेम तरीका, इंडेक्स का आपको यूज करोगे। इंडेक्स का यूज करने के लिए फॉर लूप का यूज करोगे, और फॉर लूप का एक रेंज के साथ भी आप जो है यहाँ पे उठा के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर विथ अ रेंज यहाँ पे उठा के यूज कर सकते हो। और कंपैरिजन ऑपरेटर सेम इसी तरीके से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो जाते हैं। 2 तरीके की स्ट्रिंग हो जाती है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करेगा, अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स आई तो उसके बाद फिर अगर फॉल्स आई तो इन दोनों को करेगा, फिर फॉल्स आई तो इन दोनों को करेगा। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट टू राइट जाके चेक कराता रहेगा। फिर ग्रेटर देन वैल्यू आती है जो कि चेक कराती है दो पर्टिकुलर जो है आपके लिस्ट के अंदर चेक करा लेती है। लेस देन इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, और इक्वल टू ऑपरेटर आपका दोनों सिमिलर है कि नहीं है इसको चेक कराएगा। इस तरीके से नॉट इक्वल टू आपके दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इन ऑपरेटर ये सारे क्या हो जाते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। इन क्या करेगा? चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जैसा भी आपको बताया गया। फिर आपके नॉट इन ऑपरेटर ये चेक करेगा नॉट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट आपका नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कॉनकैटिनेट करने के लिए आप दो को क्या कर सकते हैं? जैसे 11 और 12 को आपने कॉनकैटिनेट किया तो ये वाला और ये वाला उठा के क्या हो गए? दोनों सेम हो गए। कॉनकैटिनेट का मतलब हो गया बेटा जोड़ देना। क्लियर हुआ? समझ में आया? लिस्ट ऑफ ऑपरेटर इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक। क्लियर है? रेप्लिकेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आप लोग यूज करके वहां पे स्लाइसिंग का लिस्ट स्लाइस करने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे ये हो गया स्टार्टिंग, जहां से आपको स्लाइस करना स्टार्ट करना है, और ये आपका क्या हो गया? एंडिंग, और यहां तक आपको लेके जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी हो जाती है एलिमेंट। जैसे अब यहां पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये क्या करेगा? ये सेकंड वाले एलिमेंट को निकालेगा, ये निकालेगा, इसको निकालेगा। और ये क्या होता है? एंड प्लस 1 होता है। ये हमेशा क्या रहता है? मतलब अगर आपने 2:5 लिखा तो ये 4 तक रुकेगा। 2:2 अगर आपने 8 लिखा तो ये कहां तक रुकेगा? 7th इंडेक्स तक। ये 7th इंडेक्स पे ले जाके क्या कर देगा? रोक देगा। होपफुली यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अपेंड। अपेंड क्या करता है भाई? ऐड करने के लिए। अगर आपको म्यूटेबल है ना,
ये क्या है आपकी जो है लिस्ट म्यूटेबल है, तो अपेंड करने के लिए आपको लास्ट पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है। इंसर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स नंबर पे एक्सटेंड करने के लिए ऐड कर सकते हो, उसके बाद फिर सम करा सकते हो। ये सब आपके कुछ जो है काउंट और लेंथ फंक्शन हो जाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हो जाते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आपको बेटा भाई सेम तरीके से है, पूरी तरीके से आपको उठा के रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज आपने देखा क्या, स्ट्रिंग और आपका लिस्ट। स्ट्रिंग और लिस्ट में आप क्या समझ गए कि भाई आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, वो है आपका बिल्ट इन फंक्शन। दोनों के पास अपने क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस करते हैं। दोनों को उठा के हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। दोनों को उठा के एलिमेंट को एक्सेस करने के साथ साथ क्या हो जाता है कि आप लोग को यहां पे जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, ट्रैवर्स आपको करनी पड़ती हैं। तो ये सारे कुछ आपके अलग अलग काम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पास जो भी किताब के अंदर एमसीक्यू दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, एफआईबी दी गई, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी लोग 11th का रिवीजन अगर आप अच्छी तरीके से करोगे तो मैं बता रहा हूं 12th में आपको बहुत आसानी रहेगी। आपके एग्जाम्स पास में, प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।